दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस देश में पेन का आविष्कार हुआ था, उस देश के नागरिक अब तक 13 नोबेल पुरस्कार जीते हैं। ये वो देश है जहां यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इमारत स्थित है। इस देश पर कई राजाओं ने शासन किया है और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी चील है। ये देश इतना खूबसूरत है कि हर साल इसकी आबादी से ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ पहली बार माता पिता को अपने बच्चे के जन्म पर 10-10 लाख रुपए मिलेंगे और जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो ये रकम बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाती है। यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और तीसरे बच्चे के जन्म के बाद 10 लाख रुपए और मिलते हैं। हालांकि इस देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यही कारण है कि सरकार अभिभावकों को प्रोत्साहित करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। यहाँ के लोग पिछले 10 वर्षों से अपने परिवार नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है और लोग अपने करियर पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हम सभी इस देश की खूबसूरत इमारतों, साफ सुथरी सड़कों और समृद्ध इतिहास के बारे में जानते हैं। हर साल 16 मिलियन लोग इस देश की यात्रा करने आते हैं। यहाँ की पुरानी प्रथा के अनुसार समुद्र में स्नान करना अनिवार्य है, जिसका पालन आज भी किया जाता है। यहाँ के चर्च और बड़े हॉल देखने लायक हैं। दरअसल हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है हंगरी। लेकिन इस देश के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण और रोमांचक तथ्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस देश का नाम है हंगरी, जो यूरोपियन पैटर्न के ठीक बीच में स्थित है। ये चिंता का विषय बन गया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस देश में जनसंख्या नहीं बढ़ी है। परिणाम स्वरूप यहाँ काम करने और रहने की इच्छा रखने वाले अन्य देशों के लोगों का आगमन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कम जनसंख्या का मतलब है कम लोग काम करेंगे। परिणाम स्वरूप देश की आय भी बहुत कम हो गई है। इस कारण से हंगरी में ऐसे कई लोग हैं जो वहां के मूल निवासी नहीं हैं। उन्हें केवल काम करने के लिए ही वहां रहने की अनुमति है। 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी घोषणा की गई थी, जहां कहा गया था कि जो परिवार जितने अधिक बच्चे पैदा करेगा, उस परिवार को उतना ही अधिक पैसा और लाभ दिया जाएगा। हालांकि ये घोषणा देश की आबादी बढ़ाने के इरादे से की गई थी, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ, क्योंकि हंगरी में अगर कोई माता पिता अपने पहले बच्चे को जन्म देते हैं तो सरकार उसे 1 मिलियन रुपए का ऋण देती है ताकि वे उस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकें, और दूसरे बच्चे के जन्म पर 20 लाख रुपए दिया जाता है। हालांकि पहले बच्चे के लिए लिया गया 10 लाख रुपए का कर्ज चुका दिया गया। हालांकि तीसरे बच्चे के जन्म के लिए परिवार को 10 लाख रुपए और दिए गए ताकि वे एक अच्छा घर खरीद सकें। लेकिन चौथे बच्चे को जन्म देने पर माता पिता के जीवन भर के कर माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद इस देश की जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ लोग सोचते हैं कि अगर उनके बहुत सारे बच्चे होंगे तो वे अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल धन होने से ही बच्चे का पालन पोषण नहीं किया जा सकता, उनकी भी देखभाल की जरूरत है। लेकिन अगर भारत में ऐसी घोषणा हो जाए तो बिना कुछ किए ही हर कोई अमीर बन जाएगा। लेकिन हमें अपने देश में जनसंख्या वृद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि हंगरी लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विश्व का 108वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में केवल 9.6 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से केवल 4.6 मिलियन पुरुष हैं और जहां महिलाओं की संख्या
लगभग 5 बिलियन है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट देश का सबसे खूबसूरत शहर है। ये शहर पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। डैन्यूब नदी के एक तरफ है बूडा और दूसरी तरफ है पेस्ट। ये दोनों जगहें मिलकर बुडापेस्ट बनती हैं। ये देश अपनी खूबसूरत वास्तुकला और ऐतिहासिक स्थलों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ये हंगरी का संसद भवन है, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा संसद भवन माना जाता है। इसे 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर बनाया गया था, जिसे गॉथिक कहा जाता है। यहाँ बड़े गुंबद और बड़ी खिड़कियां हैं। कांच बहुत रंगीन है और दरवाजों का आकार थोड़ा अलग है। इस प्रकार की इमारत केवल हंगरी में ही देखी जा सकती है। ये बुद्ध पत्थर हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इसका निर्माण पुराने शाही महल के ऊपर किया गया था। अगर आप यहाँ खड़े हों तो पूरा शहर देख सकते हैं। ये कभी राजाओं का निवास स्थान था। यहाँ कई राजा हुए और उन्होंने अपने समय के अनुसार इस भवन का निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 1987 में यूनेस्को ने इस भवन की देखभाल की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। इस महल में हंगेरियन नेशनल गैलरी भी स्थित है, जहां आप दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स देख सकते हैं। इस गैलरी के अलावा महल के भीतर एक संग्रहालय भी है, जिसमें इसके इतिहास को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है। ये एक प्रसिद्ध नहाना स्थल है, जिसे जैन चिन नहाना कहा जाता है, जिसे हंगरी वासी थर्मल बाथ भी कहते हैं। यहाँ बहुत से लोग एकत्र होते हैं और एक साथ नहाते हैं। ये स्नान घर प्राकृतिक रूप से तापीय झरनों से पानी खींच सकता है, जो भूमिगत रूप से गर्म हो सकता है। इस पानी में कई खनिज होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वहां के लोग घंटों इस पानी में नहाते हैं और आराम करते हैं। इस बाथरूम के बाहर एक बगीचा भी है, जहां लोग नहाने के बाद आराम करने आते हैं। इस प्रकार के स्नान घर हंगरी में बहुतायन में पाए जाते हैं, जैसे गैलिक स्नान, जड़ स्नान। ये रूट बाथ 425 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी। ये हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे डैन्यूब नदी कहा जाता है। हंगरी की राष्ट्रीय भाषा हंगेरियन है। आज हम सभी जिस बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करते हैं, उसकी उत्पत्ति हंगरी में हुई थी। इस देश के नागरिक लाज़लो बोरो ने 1937 में बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा दुनिया भर में मशहूर रूबिक क्यूब भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट अर्न रूबिक ने 1974 में इसका आविष्कार किया था। अगर आप बेहद कम खर्च में किसी खूबसूरत देश की सैर करना चाहते हैं, तो हंगरी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत के मात्र 23 पैसे हंगरी के 1 सेंट के बराबर हैं। ये हंगरी की मुद्रा है, जिसे हंगेरियन प्रिंट भी कहा जाता है। इसमें बॉल पॉइंट पेन के आविष्कारक लाज़लो बोरो का चित्र है। इसके अतिरिक्त हंगरी के प्रथम राजा गेंट की प्रशंसा में भी शिलालेख हैं, तथा कुछ इमारतों पर ये हंगेरियन शिलालेख अंकित हैं। इतना ही नहीं, हंगरी में माता पिता अपने बच्चों का नाम नहीं रखते। सरकार ने यहाँ जन्मे किसी भी बच्चे के नामकरण के लिए एक सूची बनाई है। माता पिता को इस सूची में से अपने बच्चों के लिए नाम चुनना होगा और फिर इसे हंगेरियन एकेडमिक साइंसेज को भेजा जाता है। फिर एक बार नाम चुने जाने के बाद माता पिता बच्चे का नाम रख सकते हैं। हंगरी एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका मतलब यह है कि इसके आसपास कई देश हैं। उदाहरण के लिए हंगरी की सीमा उत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण पूर्व में रोमानिया,
दक्षिण में सर्बिया, दक्षिण पश्चिम में क्रोएशिया, पश्चिम में स्लोवेनिया और उत्तर पश्चिम में ऑस्ट्रिया से लगती हैं। हंगरी में एक रेलवे स्टेशन है जहां 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे टिकट काउंटर पर खड़े रहते हैं और ये टीटी के लिए भी काम करता है। इस रेलवे को बच्चों का रेलवे कहा जाता है और ये रेलवे लाइन राजधानी बुडापेस्ट के पास बुडा हिल पर स्थित है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें यहाँ काम दिया जाता है जहां उन्हें रेलवे के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ हमेशा एक आदमी रहता है। हंगरी की मेट्रो बहुत पुरानी मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी। इस देश के लोगों को पानी से बहुत प्यार है। यहाँ कई इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। यहाँ के अधिकांश लोग तैरना जानते हैं। लाज लासी एक हंगेरियन तैराक है जिन्होंने व्यक्तिगत तैराकी विश्व चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही 4 रजत पदक भी जीता। इस प्रकार तैराकी के प्रति जुनून हंगरी वासियों के दिलों में अभी भी कायम है। हंगरी में एक ऐसा गाना है जो इतना दुखद है कि उसे सुनने के बाद कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इसका नाम है कॉल यू मी संडे। इसे हंगेरियन गीतकार रिदसे सेरोस ने 1930 में लिखा था। इस गीत को पूरी दुनिया में हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग भी कहा जाता है। इस गीत के बोल और संगीत इतने निराशाजनक थे कि इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये रहे खूबसूरत और खास देश हंगरी के बारे में कुछ रोमांचक और महत्वपूर्ण तथ्य। और क्या आपने कभी हंगरी की यात्रा की है? अगर आपने की है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपका आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।